और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों, नमो नमः। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का वर्णन, जिसके अंतर्गत हमने 1 नंबर से 31 नंबर श्लोक तक का व्याख्या कर ली है। उनके अंदर जो जो भी प्रश्न बनने वाले थे, संभावित प्रश्नों पर चर्चा भी कर ली है। तो आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जो 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक क्षत्रिय धर्म का निष्पादन चलता है। उसके अंदर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का निष्पादन होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या समझाते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइएगा हम चर्चा करते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। यदि आपने अभी तक की भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, आपसे निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको यदि लगे कि इसमें से हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप अपने सभी मित्रों के साथ साझा करिएगा इस वीडियो को, ताकि इस क्लास से आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को फ़ायदा मिल सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में जो जो भी विषय वर्णित है। तो मित्रों, अभी तक हमने 30 नंबर श्लोक तक पढ़ा। अब हम शुरू करेंगे 31 नंबर श्लोक, जिसके अंदर क्षत्रिय धर्म का निष्पादन बताया गया है। 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हैं कि तेरा धर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि विषय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो हम शुरू करेंगे अब इस श्लोक को। तो यहाँ से मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि क्षत्रिय धर्म का निष्पादन कौन से श्लोक से प्रारंभ होता है या श्लोक संख्या क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, इस श्लोक से क्षत्रिय धर्म का निष्पादन प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 31 है। 31 से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक क्षत्रिय धर्म का निष्पादन चलता है। तो यहाँ पे जो स्वधर्म, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से मित्रों ये बनता है कि स्वधर्म, ये स्वधर्म शब्द किसके लिए आया है। ये स्वधर्म यहाँ पे क्षत्रिय धर्म के लिए आया है मित्रों। यहाँ पे अर्जुन का स्वधर्म बताया गया है, ना कि अन्य धर्मों के बारे में। अर्जुन का जो स्वधर्म था वो क्षत्रिय धर्म था, ना कि ब्राह्मण धर्म या वैश्य धर्म, शूद्र धर्म इत्यादि किसी भी धर्म की चर्चा नहीं की है। यहाँ पे केवल क्षत्रिय धर्म की चर्चा की है। तो ये स्वधर्म यहाँ पे जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। आपसे पूछ भी सकते हैं भविष्य में कि ये जो स्वधर्म जो इस पंक्ति के अंदर लिखा है कौन से धर्म के लिए आया है। तो ये जो स्वधर्म है ये क्षत्रिय धर्म के लिए आया है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो इस श्लोक का यदि भावार्थ लें तो ये जो स्वधर्म है ये क्षत्रिय धर्म के लिए आया है मित्रों। एक बार इस श्लोक को देखिएगा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, यदि तू अपने धर्म को देख करके तू भय करने योग्य नहीं है। कि जो तेरा जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, यदि इसको देखा जाए तो तू शोक करने योग्य नहीं है, तू भय करने योग्य नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि युद्ध भूमि के अंदर यदि कोई भी उसके सामने आ जाए तो उसको युद्ध करना अनिवार्य होता है। युद्ध भूमि के अंदर उसके भाई आए, उसके पिता आए, उसके दादा आए, उसके चाचा आए, उसके नाना आए, उसके मौसा आए, जो भी आए, सगे संबंधी जो भी मित्रगण सखा आए, तो उनके साथ युद्ध करना क्षत्रिय का प्राथमिक कर्तव्य बनता है रणभूमि के अंदर। तो इसलिए तेरे को भय नहीं करना चाहिए। तेरे सामने चाहे परमात्मा आ जाए युद्ध भूमि के सामने, युद्ध भूमि के अंदर तेरे सामने विपक्ष की सेना की ओर से, तो भी तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। ये क्षत्रिय का स्वधर्म होता है कि क्षत्रिय को
क्षत्रिय का यदि धर्म देखा जाए तो क्षत्रिय को अपने धर्म को देख करके भय नहीं करना चाहिए। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धर्म्याद युद्धात श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य निविद्यते। धर्म्याद युद्ध, जो धर्म युक्त युद्ध होता है, जिसे धर्म युद्ध बोलते हैं, एक तो मित्रों सामान्य युद्ध होता है। सामान्य युद्ध और धर्म युद्ध के अंदर बहुत ही अलग अंतर है। धर्म युद्ध अलग होता है, सामान्य युद्ध अलग होता है, इत्यादि इत्यादि जो युद्ध होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे धर्म युद्ध, ये जो महाभारत का युद्ध था ये एक धर्म युद्ध था मित्रों। तो धर्म युक्त जो युद्ध होता है वो हर किसी क्षत्रिय को नहीं मिलता। इसलिए जो धर्म युक्त युद्ध है इसके बारे में बताया गया है कि धर्म्याद युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, कि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय का यह कर्तव्य नहीं है कि वो दान करे, पुण्य करे। यदि प्राथमिक कर्तव्य देखा जाए क्षत्रिय का, तो धर्म युक्त युद्ध करना क्षत्रिय का प्राथमिक कर्तव्य है। तो मित्रों ये भी पूछ सकते हैं कि क्षत्रिय का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो क्षत्रिय का प्राथमिक कर्तव्य यहाँ पे धर्म युक्त युद्ध करना है। एक बार इस श्लोक के अंदर इसका अर्थ देख लेते हैं मित्रों। यहाँ से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता नहीं है जो अंदर से पूछा जाए। यहाँ पे श्लोक देख करके या श्लोक की एक पंक्ति सूक्ति के अनुरूप देख करके पूछ सकते हैं आपसे, या पूछ सकते हैं कि क्षत्रिय धर्म का निष्पादन या क्षत्रिय धर्म का वर्णन कौन से श्लोक से प्रारंभ होता है द्वितीय अध्याय के अंदर। तो मैंने आपको श्लोक संख्या बता दी है। इस श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोक तक क्षत्रिय धर्म का निष्पादन चलेगा। तो एक बार इसकी हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि स्वधर्मम विचावेक्षा न विकंपित उमर हसी, तथा अपने धर्म को देखकर तुम भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। धर्म्याद युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर के दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य भी नहीं है। तो ये मित्रों इसका सामान्य अर्थ रहा। अपने आगे वाले श्लोक के अंदर चलते हैं। इस श्लोक के अंदर जो उवाच है वो भगवान श्री कृष्ण ही अभी तक बोल रहे हैं। आगे के श्लोक के अंदर देखते हैं मित्रों। 32 नंबर श्लोक में लिखा है, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम, कि हे पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है मित्रों। सुखिनः यहाँ पे भाग्यवान क्षत्रिय के लिए बोला गया है कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम, हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार के रूप में, इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जिस प्रकार से क्षत्रिय को, यदि कोई भाग्यवान क्षत्रिय है तो उसको ही जिस प्रकार से स्वर्ग के द्वार होते हैं जो वो अपने आप खुले हुए या अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, ये कोई किसी भाग्यवान क्षत्रिय को प्राप्त होता है। मित्रों यहाँ पे अर्जुन ने कौरवों से नहीं कहा कि मेरे साथ युद्ध करो। यहाँ पे कौरवों ने अर्जुन को ललकारा था युद्ध के लिए कि आप हमारे साथ युद्ध करो। इसलिए यहाँ पे बोला है कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जिस प्रकार से स्वर्ग के द्वार खुले हुए द्वार के रूप में अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध है ये। इसलिए ये जो धर्म युक्त युद्ध होता है, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध होता है, ये कौन से क्षत्रियों को मिलता है? तो सुखिनः क्षत्रिय, भाग्यवान क्षत्रियों को ही ये युद्ध मिलता है। इस प्रकार के जो युद्ध होते हैं, जो भाग्यवान क्षत्रिय लोग होते हैं, उनको ही ये युद्ध प्राप्त होते हैं, अपने आप प्राप्त हुए युद्ध। तो मित्रों यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम युद्धम ईदृशम, कि लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार के रूप में अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार के रूप में
युद्ध कौन से क्षत्रियों को प्राप्त होता है, तो यहाँ पे सुकिनय क्षत्रिय दिया होगा, तो मित्रों आपको ये राइट करना है आंसर कि यहाँ सुकिनय क्षत्रिय शब्द। यदि भाग्यवान क्षत्रिय आए तो भी आपको नहीं देखना है। सुकिनय यदि शब्द आपको पहले मिले तो प्राथमिकता सुकिनय शब्द को देनी है, क्योंकि सुकिनय मूल शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो मित्रों इसके अंदर कोई अन्य प्रश्न तो बनता नहीं है। ये आपको श्लोक के अंदर कैसे भी दे सकते हैं, श्लोक उठा करके देख सकते हैं, पूरा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकते हैं, या नीचे वाली पंक्ति में सुकिनय शब्द इत्यादि शब्द है वो पूछ सकते हैं कि सुकिनय शब्द का अर्थ क्या है, या नीचे वाली पंक्ति दे सकते हैं मित्रों आपको सुक्ति के अनुसार सुकिनय क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम, भाग्यवान क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध को प्राप्त होते हैं। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुकिनय क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम, कि हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। तो इसके अंदर मित्रों कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं है। यहाँ से पर्यायवाची एक पार्थ पर्यायवाची है, उसके अंदर से पूछ सकते हैं आपसे। तो आगे वाले में देखते हैं हम 33 नंबर श्लोक में लिखा है, अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न कृष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं जयित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न कृष्यसि। संग्रामम मतलब युद्ध होता है, धर्मम संग्रामम, यहाँ से संग्रामम पूछ सकते हैं। संग्रामम किसका विशेषण है? संग्रामम युद्ध का विशेषण है मित्रों। युद्ध का एक पर्यायवाची संग्रामम है कि अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न कृष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तू ये संग्रामम धर्म युक्त युद्ध है जो यदि तू नहीं करेगा तो किसको प्राप्त होगा? तू अकीर्ति को प्राप्त होगा और पाप को प्राप्त होगा। कैसे होगा? कि अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न कृष्यसि, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो अपनी इस ये जो आपका स्वधर्म है इसको और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा। जो तेरा स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म को तू खो देगा यदि ये युद्ध नहीं करेगा। तो तू आगे से क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, तू डरपोक क्षत्रिय माना जाएगा। वो आगे के इस श्लोक के अंदर आएगा कि कैसे कैसे आपकी कीर्ति या कीर्ति को गाया जाएगा, वो आगे वाले श्लोक के अंदर मित्रों आएगा। तो हम इस श्लोक के अंदर क्या क्या आएगा वो देखते हैं कि अथ चेत्त्वम इमं धर्मम संग्रामम न कृष्यसि, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तू एक तो अपने स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म को खो देगा, दूसरा अकीर्ति को खो देगा, और किसको? दोनों को खो करके किसको प्राप्त होगा? तो पापम अवाप्स्यसि, तो पाप को प्राप्त होगा। तो मित्रों यहाँ से ये पंक्ति के अनुसार कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं है। यहाँ से संग्रामम का पूछा जा सकता है, युद्ध या स्वधर्म मैंने आपको बता दिया। स्वधर्म यहाँ पे कौन सा था? स्वधर्म क्षत्रिय धर्म के बारे में बताया है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करते तो किस किस चीज को खो करके पाप को प्राप्त होंगे? स्वधर्म और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनता है। तो मित्रों यहाँ से कोई, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पंक्ति के अलावा कोई बनता है। श्लोक को उठा करके किसी भी श्लोक से पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया, वो आपको श्लोक याद होने चाहिए। यदि श्लोक के अनुसार पूछा जाए, श्लोक के अर्थ के अनुसार से पूछा जाएगा तो वहाँ से अपने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे मित्रों। एक बार हम आगे वाले श्लोक पे चर्चा करेंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते अव्ययम्, कि जो लोग हैं सब लोग तेरी अकीर्ति का, तेरे अपयश का गान करेंगे। बोले कथिष्यन्ति ते अव्ययम्, थोड़े समय तक नहीं करेंगे। कथिष्यन्ति ते अव्ययम्, बहुत ही समय तक तेरे
यदि तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अकीर्ति का गान करेंगे कि अर्जुन तो बड़े बड़े योद्धाओं को देख करके युद्ध से भाग गया था, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। इस प्रकार की जो तेरी अकीर्ति है, जो पहले जो तेरी कीर्ति थी उसको कीर्ति में बदल करके लोग तेरी अकीर्ति का गान करेंगे। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और जो माननीय पुरुष होता है उसको मरण से भी बढ़ करके अकीर्ति होती है। अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए जो अकीर्ति होती है वो मरण से भी बढ़ के होती है, मृत्यु से भी बहुत ज्यादा बड़ी अकीर्ति होती है मित्रों। तो यहां से यह पूछा जा सकता है, पंक्ति पूरित भी करवाई जा सकती है, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। ये एक सूक्ति है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते अकीर्तिंचापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। जो संभावित पुरुष होते हैं, संभावित यानी माननीय पुरुष, उनके लिए अकीर्ति से बड़ी कोई चीज नहीं, मृत्यु भी उनको अकीर्ति से बड़ी नहीं होती, ये कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहां से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तो मित्रों बनता नहीं है, किसी भी पंक्ति को उठा करके पूछ सकते हैं, श्लोक के भाव से कोई अंदर से कोई वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आगे वाले श्लोक के अंदर हम देखते हैं, भयादरणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयादरणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् त्वां महारथा। कि जिनकी दृष्टि में तुम पहले माननीय होकर के अब लघुता को प्राप्त होगा, कि जिनके दृष्टि में तू पहले परम तप था, जिसके तप से, जिसके तेज से क्षत्रिय पहलवान जो योद्धा होते थे उनका जो बल था वो क्षीण हो जाता था, जिसके नाम मात्र से ही, आज जिनकी दृष्टि में तो बहुत सम्मानित है, बहुत ज्यादा माननीय है, बहुत ज्यादा योग्य पुरुष है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। भयादरणा दुप्रतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा। और जो महारथी लोग हैं तुझे भय के कारण यहाँ से युद्ध से भागा हुआ, हटा हुआ समझेंगे, इसलिए अर्जुन तेरे को युद्ध करना चाहिए। यहाँ से मित्रों एक बार इसको अर्थ देख लेते हैं, यहाँ से कोई अंदर से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं है। भयादरणा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। त्वाम यहाँ से पूछा जा सकता है कि त्वाम किसका विशेषण है। तो मित्रों यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि त्वाम वैसे पूछ सकते हैं, वैसे पूछा भी जाए तो त्वाम मतलब तेरे को अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं। त्वाम भयादरणा उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषाञ्चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर के अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण हटा हुआ मानेंगे। ये इसका हिंदी अर्थ है मित्रों। आगे वाले श्लोक के अंदर हम देखते हैं 36 नंबर श्लोक के, ये महत्वपूर्ण सूक्ति और श्लोक है मित्रों। ये आपको परीक्षा में कैसे भी पूछ सकते हैं। अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्नन्तस्तो सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अवाच्यवादान कि जो न कहने वाली बात, जिस प्रकार से गाली गलौच इत्यादि है या किसी भी प्रकार के अपशब्द हैं मित्रों, वो होते हैं अवाच्यवादान। कि न कहने योग्य वचन, न कहने वाले वचन होते हैं, वो तेरे क्या कहेंगे, जो तेरे अहिता, जो तेरे वेरी लोग हैं, वो बहुन वदिष्यन्ति निन्नन्तस्तु सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कि वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदनतस्त्व, निंदा करेंगे। और अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, और बहुत से न कहने योग्य वचन तेरे के लिए कहेंगे।
ततो दुःखतरम नु किम, उससे अधिक दुख क्या होगा। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तेरे को युद्ध करना चाहिए, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग पता नहीं क्या क्या तेरे बारे में कहेंगे भविष्य में, क्योंकि महाभारत का युद्ध आपको पता है कि बहुत पहले आदि अनादि काल में हुआ था। उसकी चर्चा अभी तक, उसका वर्णन हमारे आंखों के सामने अभी तक वैसे ही चल रहा है मित्रों। इसलिए जो तेरी अकीर्ति है या तेरे जो सामर्थ्य है उसकी निंदा भी ऐसे ही चलती रहती। अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता तो उसकी जो निंदा थी वो ऐसे ही चलती रहती भविष्य के अंदर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता रहे हैं कि तेरे को युद्ध करना चाहिए। तो यदि युद्ध नहीं करेगा तो तेरे सामर्थ्य की निंदा तो करेंगी, साथ के साथ न कहने वाले जो वचन होते हैं, जो अपशब्द होते हैं, वो बहुन वदिष्यन्ति, बहुत ज्यादा वचन तेरे लिए बोलेंगे। कौन बोले? अहिता, तब अहिता, जो तेरे अहिता मतलब तेरे जो वेरी लोग हैं वो कहेंगे ततो दुख तरम नुकुम, ततो दुख तरम नुकिम, कि उस समय तेरे को उससे अधिक दुख क्या होगा। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख क्या होगा। आगे वाले श्लोक के अंदर मित्रों चलते हैं। अतो वा प्राप्सि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये श्लोक है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी मित्र हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो भी मित्र किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य लेकर के कार्य में रत हैं, तो उनके लिए ये पहले वाली पंक्ति है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है मित्रों। इस पंक्ति को आप याद कर लीजिएगा और अपने प्रतिदिन इस पंक्ति का स्मरण कीजिएगा, तो आप एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे मित्रों। इस पंक्ति का भाव आप ध्यान से समझिएगा। हतो वा प्राप्सि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि हतो वा प्राप्सि स्वर्गम, या तो तू युद्ध में मारा जाकर के स्वर्ग को प्राप्त होगा। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तू युद्ध के अंदर मारा गया, युद्ध के अंदर तेरी मृत्यु हो गई, तू यदि देवलोक गमन कर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। जित्वा वा मोक्षे महिम, यदि जीत गया तो इस संग्राम को यदि तू जीत गया, इस युद्ध को तू जीत गया तो किसको प्राप्त होगा। तो ये जो महिम यानी पृथ्वी है, इस राज्य, इस पृथ्वी का जो राज्य है उसका भोग करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए तू निश्चय, कृत निश्चय, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कृत निश्चय, निश्चय करके खड़ा हो कि मेरे को युद्ध करना ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि तू मर गया युद्ध करते करते, इस धर्म युद्ध युक्त, धर्म से युक्त जो युद्ध है इसको करते करते यदि तू मर भी गया तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। जीतेगा तो तेरे को राज्य का भोग तो करना ही होगा। इसलिए अर्जुन निश्चय करके खड़ा हो। और मित्रों, अपने यदि जीवन में काम आने की ये विषय वस्तु किस प्रकार से है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने हार का नाम नहीं लिया। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि या तो मरो या जीतो। यहाँ पे दूसरा हार का नाम नहीं लिया। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कर्म में रत रहो। या तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते करते आपको सफलता मिल जाएगी तो आप विजयी हो जाओगे, नहीं होंगे तो आप देवलोक गमन करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। परंतु आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए, आप कर्म के अंदर सुदृढ़ होने चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कृत निश्चय, निश्चय करके अपने कर्म के अंदर यदि कोई प्रवेश करता है, कर्म के अंदर लगा रहता है तो उसको एक ना एक दिन विजय जरूर मिलती है। मित्रों, मृत्यु तो है ही, मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। ये मैंने पहले भी आपको एक श्लोक के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए आपको यहाँ पे मृत्यु के लिए नहीं देखना कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जय। जिस जातक जिस व्यक्ति का जन्म हो गया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म सुनिश्चित है। ये भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में बोला था। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कृत निश्चय, जिस चीज के लिए हम निश्चय करके खड़े हो जाते हैं, जिस कर्म के अंदर यदि हम लग जाते हैं, वो एक ना एक दिन हमको जरूर प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने हार का नाम नहीं लिया, इसलिए ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपको भी इस श्लोक के अंदर ध्यानपूर्वक मनन करके इस श्लोक को पढ़ना है, इस श्लोक को याद करना है। ये किसी भी प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे। ये पंक्ति कहाँ से है, किसने बोली है, कहाँ से ली गई है, इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में जाओगे तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हतो वा प्राप्सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे वाली पंक्ति के अंदर मित्रों हम देखते हैं, आज का जो अंतिम श्लोक होगा हमारे लिए, कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख को समान समझ करके, कि लाभ हो, यदि हम युद्ध करेंगे हमको लाभ होगा या हमको हानि होगी, इसको समान समझना है। इसके विषय में आपको चिंतन नहीं करना। जय अजय, क्या मेरी विजय होगी, क्या मेरी हार होगी, सुख हो आएगा या दुख आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार सुख आता है, एक बार दुख आता है। किसी कार्य को करते हैं तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। उससे पहले आपको पूर्व निश्चय नहीं करना चाहिए। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, कि हम जिस विषय के अंदर, जिस कार्य के अंदर संलग्न हैं, उसके अंदर हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि हमको वो चीज़ एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझ करके ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार यदि तू युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार यदि तू लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख को समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार होगा और फिर युद्ध करेगा तो तू कभी पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, ये आपसे पंक्ति के अनुसार पूछा जा सकता है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी करवा सकते हैं। अन्य कोई भी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है मित्रों। यहाँ से सूक्ति के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है ये श्लोक किसने बोला है, किसने किसके लिए बोला है। ये आप ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, और भगवान श्री कृष्ण का ये उवाद चल रहा है। 38 नंबर श्लोक तक क्षत्रिय धर्म का निष्पादन हमने आपको बता दिया है कि क्षत्रिय धर्म के बारे में क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, कि क्षत्रिय धर्म कैसा है, क्षत्रिय धर्म को कैसे जानना चाहिए। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा भी करिएगा, ताकि आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस आपके मित्र के संस्कृत के पाठ्यक्रम में यदि श्रीमद् भगवत गीता सम्मिलित है
और द्वितीय अध्याय यदि सम्मिलित है तो उस मित्र को आपको फायदा मिल सके और उसको अन्य हर कहीं जा करके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक ही जगह आपको बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण विषय मिल रहा है मित्रों, यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। इसलिए आप जितनी भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियो है उसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे से धीरे धीरे देखिएगा ताकि आपको फायदा मिल सके। इसलिए आपने यदि अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः। और दोस्तों स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।